વાપીમાં થયું કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું સફળ ઓપરેશન। વાપીની એલજી રોટરી હરિયા હોસ્પિટલમાં પ્રથમ થયું કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું સફળ ઓપરેશન। નેપાળની 28 વર્ષીય દીકરીને 57 વર્ષીય પિતાએ કિડनी આપी। स्टोरी रिपोर्ट बाय जितेंद्र मायावंशी। दिया हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि मर्जी बोले तो अब देखिए हर एक माँ बाप को अपना बच्चा कितना प्यारा होता है ना, बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। इसलिए वैसे मैंने भी थोड़ा सा अपना फर्ज निभाया हूँ। तो मेरा लड़की अच्छा है, मैं भी अभी अच्छा हूँ, तो अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। क्योंकि ये मेरा, क्योंकि मैं तो इतना गरीब आदमी हूँ, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा लड़की को इस तरह से बचा पाऊँगा। लेकिन ये अपना निर्माया ट्रस्ट और हारिया हॉस्पिटल के मतलब ट्रस्ट ये सब मिल के मेरे को मतलब मेरा बहुत बड़ा काम मतलब कर दिया है इन्होंने। इसमें मैं बहुत आभारी रहूँगा। पहला ट्रांसप्लांट बहुत डिफ़िकल्ट होता है और कई बार पेशेंट सरवाइव भी नहीं करता है। कई ट्रांसप्लांट सेंटर्स इसीलिए बंद करने भी पड़े दूसरे सिटीज़ में, क्योंकि उन लोगों ने पूरी शायद तैयारी नहीं की थी और ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस हो गया, डेथ हो गई, तो बंद करना पड़ा। तो हम लोगों ने 1% भी हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पूरी तैयारी के साथ फिर हमने पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया और आज इस बात को ऑलमोस्ट 25 डेज़ हो गए हैं। पेशेंट टोटली ठीक है। उसका किडनी जो ट्रांसप्लांट किडनी एकदम 100% फंक्शन कर रहा है। उसके फादर जिनने एक किडनी डोनेट किया वो भी टोटली हेल्दी हैं। हाँ, वो टोटली हेल्दी हैं और वो अब तो अपने जो उनका लाइट वर्क है उसके अलाउड भी हैं। जो किडनी फेल होता है तो आपको मालूम है क्रेटिनिन जो है बहुत हाई हो जाता है। इस लड़की का तो शुरू में 7-8 था क्रेटिनिन, फिर डायलिसिस करते करते 5 पे आया, 4 पे आया। अब जैसे ही उसका ट्रांसप्लांट हुआ, नॉर्मल रेंज क्रेटिनिन का 1 से कम रहे तो बेस्ट है। इसका ऑलरेडी क्रेटिनिन ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से ही 0.8 आ गया है, जो कि नॉर्मल से भी अच्छा माना जाएगा और आज की डेट में भी 0.8 ही है। इसका मतलब किडनी को आगे कोई नुकसान ट्रांसप्लांट के बाद नहीं हुआ है और आगे हम अपेक्षा करते हैं। अभी वो बहुत सारे मेडिसिन पे है जिसके कि रिजेक्शन का चांस रहता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं, वो मेडिसिन को चालू है और आशा करते हैं कि धीरे धीरे करके वो इम्यूनोसप्रेसेंट भी कम होंगे और आगे की उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल जैसे बाकी लोग व्यतीत करते हैं वैसे ही उसकी लाइफ रहेगी। देखिए ये केस में हम लोगों ने तो पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया, दवा का भी नहीं लिया। उसको हम लोग पिछले 1 महीने 1.5 महीने से हॉस्पिटल में ही डीलक्स रूम में रखे हुए थे अलग, क्योंकि इसके घर में रहने की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि उसको किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन लग जाए और ये इस बार भी हमारा जो है प्रोग्राम कुछ व्याधित हो जाए, फेल हो जाए। तो उसको हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने हॉस्पिटल में रखा हुआ था। पूरा खाना पीना, दवा, डायलिसिस हम लोग यहीं कराते थे। उसके पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें कि 2-3 लाख का खर्चा हुआ हम लोगों का और ज़रूरत से कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराया क्योंकि पहला हम लोगों का था। कुछ बाहर से डॉक्टर्स की मदद थी, उनको भी हमने बुलाया, उनको फ़्लाइट से बुलाया, उन्हें हेल्प भी किया। इस तरह से करके हमने कैलकुलेट किया तो इस बार ट्रांसप्लांट में हमारा करीब 12 लाख का खर्चा हुआ है, परंतु हमने पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया है। और जैसे कि आपने सुना ही, उसके पिताजी ने बताया भी कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। पर हम लोग आगे जो ट्रांसप्लांट्स होंगे उसको हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में करेंगे। जितना एक्चुअल खर्चा होने वाला है उतने में करेंगे। वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है तो हमें लगता है कि हम लोग 6.5-7 लाख के अंदर में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, जिसमें डोनर का किडनी लेना भी और ट्रांसप्लांट करना भी। पेशेंट जो रहेगा उसको 14 दिन की हॉस्पिटल में रहने की सुविधा रहेगी डीलक्स रूम में, और जो डोनर रहेगा उसको 7 दिन की सुविधा रहेगी डीलक्स रूम में। उनका पूरी दवाइयाँ, टेस्ट, ये सब मिला के 7 लाख के अंदर में हम लोग कर पाएंगे। और इसमें भी कर सकता है तो हम उसमें भी और कंसेशन देंगे। माँ मोटर ड्राइविंग, सेफ एंड श्योर ड्राइविंग। ડ્રાઇવિંગ એ શોખ સાથે આપની મોટી જવાબદારી પણ છે। અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન।
આપની રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શું અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે।